हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक एनी टाइम में। दोस्तों, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसका पार्ट 2 लेकर के आज हम आए हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर नए हैं आप हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छी लगे हमारी वीडियो तो लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूलर तथा कंपास की सहायता से कितने डिग्री का कोण बनाया जा सकता है। तो देखिए, रूलर और कंपास की सहायता से जब हम कोण बनाते हैं तो हमको 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और इसके हाफ में यानी कि इसके जो आधे हैं वही बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिए इसने 35 डिग्री, ऑप्शन बी 40 डिग्री, ऑप्शन सी 37.5 डिग्री और ऑप्शन डी 47.5 डिग्री। तो 35 डिग्री यानी 60 का अगर आधा करते हैं तो 30 डिग्री का कोण बन सकता है, 35 का नहीं बनेगा। ऐसे ही 90 का आधा करते हैं तो 45 का बनेगा, 40 का नहीं बन पाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, 37.5 डिग्री का कोण हम रूलर और कंपास की सहायता से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट के प्रति की लेआउट में नहीं होता है। ऑप्शन है सेटिंग मार्क, ऑप्शन बी ओरिएंटेशन मार्क, ऑप्शन सी टाइमिंग मार्क और ऑप्शन डी आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो ड्राइंग शीट की जो प्रति का लेआउट होता है उसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं होता है, बाकी तीनों मार्क आपको मिल जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विजिबल लाइंस, हिडन लाइंस और प्रोजेक्शन लाइंस के साथ ही सेंटर लाइन ओवरलैप करती है तो प्राथमिकता का अनुवांशिक क्रम क्या होगा, यानी अनुवांशिक क्रम में हमें इस लेबल को बताना है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 1 2 3 4 यानी विजिबल लाइंस, हिडन लाइंस, प्रोजेक्शन लाइंस और सेंटर लाइंस। ऑप्शन बी 1 2 4 3, ऑप्शन सी 2 1 3 4 और ऑप्शन डी 2 1 4 3। तो हमें जो इसका अनुवांशिक क्रम बताना है कि सीक्वेंस में किस तरह से ये लाइनें जो है आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो 2 1 4 3 है, यानी सबसे पहले जो हिडन लाइंस है, उसके बाद विजिबल लाइंस, उसके बाद जो है सेंटर लाइन और फिर प्रोजेक्शन लाइन। इस तरह से ये लाइनें जो है एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किसका कार्य नहीं कर सकता। ऑप्शन ए स्केल, ऑप्शन बी सेट स्क्वायर, ऑप्शन सी प्रोटेक्टर, ऑप्शन डी कंपास। तो जो मिनी ड्राफ्टर है क्या नहीं कर सकता, स्केल का काम कर सकता है। मिनी ड्राफ्टर आपने देखा होगा एल शेप में होता है, तो स्केल का काम वो कर सकता है, सेट स्क्वायर का कर सकता है, प्रोटेक्टर का कर सकता है और कंपास का नहीं से कर सकता है। ठीक है, तो जो डी है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के साथ संबंध मुख्य व्यू होते हैं। ऑप्शन ए फ्रंट व्यू, ऑप्शन बी राइट साइड व्यू, ऑप्शन सी टॉप व्यू और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होती है उसमें कौन कौन से व्यूज होते हैं, फ्रंट व्यू होता है, राइट साइड व्यू भी होता है, टॉप व्यू भी होता है। तो डी जो है इसका वो सही आंसर है, तीनों ऑप्शन जो है उसमें हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप, फ्रंट तथा बॉटम व्यू निम्न में से किस रूप में संरेखित होते हैं। ऑप्शन ए क्षैतिज रूप से, ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर रूप से, ऑप्शन सी नियोजित व्यू के अनुसार, ऑप्शन डी फ्रंटल प्लान्स के समानांतर। तो जो टॉप, फ्रंट और बॉटम व्यू होता है उसके रूप में हमें ऊर्ध्वाधर रूप में मिलती हैं चीजें। ठीक है, तो बी जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे हल्की पेंसिल कौन सी होती है। ऑप्शन ए 2B, ऑप्शन बी 1B, ऑप्शन सी HB और ऑप्शन डी H। तो जो सबसे हल्की पेंसिल होती है वो H होती है। ठीक है, डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का स्मूथ कर्व खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ड्राफ्टिंग टूल। ड्राफ्टिंग टूल की बात कर रहा है कि कर्व खींचने के लिए कौन से ड्राफ्टिंग टूल का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए मिनी ड्राफ्टर, ऑप्शन बी फ्रेंच कर्व, ऑप्शन सी टेम्पलेट और ऑप्शन डी इरेजर सील्ड। तो जो कर्व जब हम खींचते हैं तो कर्व हम किससे खींचते हैं, फ्रेंच कर्व से खींचते हैं। तो बी जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड पर ड्राइंग शीट फिक्स करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन ए ड्राइंग पिन, ऑप्शन बी एडहेसिव टेप्स और ऑप्शन सी क्लिक, ऑप्शन डी थ्रेड।
तो हम जो बोर्ड पर ड्राइंग शीट लगाते हैं तो उसके लिए ड्राइंग पिन से भी हम लगा सकते हैं, एडहेसिव से लगा सकते हैं, क्लिप से लगा सकते हैं, थ्रेड यानी धागा, धागे से धागे का उसमें उपयोग नहीं किया जाता है। तो डी जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए इंजीनियरिंग कस्टम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड निम्न में से निम्न के उपयोग आदेश देता है। यानी जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए जो इंजीनियरिंग कस्टम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है वो किस एंगल प्रोजेक्शन को जो है मानता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और ऑप्शन डी फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। तो जो ब्यूरो है वो किसे मानता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को, ठीक है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वृत्त के दिए हुए 3 बिंदु से होकर गुजरता है, इसका केंद्र निम्न के प्रतिच्छेदन पर स्थित होता है। ऑप्शन ए सर्वाधिक लंबाई वाली रेखा के अभिलंबवत विभाजक तथा सर्वाधिक छोटी रेखा के एक सिरे से खींची गई अभिलंबवत रेखा के। ऑप्शन बी सर्वाधिक छोटी रेखा के अभिलंबवत विभाजक तथा सर्वाधिक लंबाई वाली रेखा के एक सिरे से खींची गई अभिलंबवत रेखा के। ऑप्शन डी ऑप्शन सी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं अभिलंबवत द्विभाजकों के। और ऑप्शन डी प्रत्येक बिंदुओं से होकर खींचे जाने वाली स्पर्श रेखाओं के। तो जब कोई वृत्त होता है और उसको 3 बिंदुओं से होकर गुजरना होता है तो इसका जो केंद्र है वो निम्न के प्रतिच्छेदन पर स्थित होता है। यानी जो सर्वाधिक छोटी रेखा के अभिलंबवत द्विभाजक और सर्वाधिक लंबाई वाली रेखा के एक सिरे से खींची गई अभिलंबवत रेखा, ठीक है। तो बी जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शनल भाग रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। जो सेक्शनल भाग है वो किस रेखा द्वारा या किस तरह की रेखा के द्वारा निरूपित किया जाता है। ऑप्शन ए मोटी, ऑप्शन बी डैश, ऑप्शन सी हैचिंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सेक्शनल भाग होता है वो हैचिंग के द्वारा जो है निरूपित किया जाता है। जो सी है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, हैचिंग लाइन कोण पर खींची जाती है। यानी हैचिंग लाइन जो है वो कितने डिग्री कोण पर खींची जाती है। ऑप्शन ए 15 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री और ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो जो हैचिंग लाइन होती है वो 45 डिग्री कोण पर खींची जाती है। तो सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घन के सममितीय रेखा चित्र में कौन सा आकार दिखाई देता है। ऑप्शन ए फ्रंटल फेस अपने वास्तविक आकार में दिखता है। ऑप्शन बी रिसीडिंग एक्सिस हॉरिजॉन्टल से 45 अंश पर होता है। ऑप्शन सी सभी पृष्ठ समान रूप से विकृत होते हैं। और ऑप्शन डी केवल गहराई वाली दूरियों को कम किया जाना चाहिए। तो घन के समिति क्या होता है, घन के समिति सभी पृष्ठ क्या होते हैं, विकृत होते हैं, ठीक है। सभी पृष्ठ समान रूप से विकृत होते हैं। घन में हमें सारे पृष्ठ दिखाई देते हैं, ठीक है। तो सी जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड ग्रेड का निम्न में से कौन सा सेट ग्रेड की क्रम से बाहर का है। ऑप्शन ए एच, एच बी, बी और 3B। ऑप्शन बी 7B, एच, एफ और 3H। ऑप्शन सी 6B, बी, एच, 4H और ऑप्शन डी 9H, HB, बी और 2B। तो जो लेड ग्रेड का जो क्रम है, जो सेट ग्रेड के क्रम से बाहर है वो क्या है, बी। जो एफ है, एफ ग्रेड की पेंसिल नहीं आती है, ठीक है। तो बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, टाइटल बॉक्स का मानक आकार होता है। जो टाइटल बॉक्स हम बनाते हैं राइट साइड के कॉर्नर पर, ठीक है, बॉटम साइड में, तो उसका आकार का जो एक मानक है वो क्या है। ऑप्शन ए 170 mm से 65 mm। ऑप्शन बी 180 mm इंटू 80 mm। ऑप्शन सी 200 mm इंटू 100 mm और ऑप्शन डी 250 mm इंटू 120 mm। तो जो टाइटल बॉक्स का आकार होता है वो 170 mm से 65 mm का होता है, ठीक है, जो हमारा राइट साइड के बॉटम कॉर्नर पर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी ड्राइंग शीट है। ऑप्शन A0, ऑप्शन बी A3, ऑप्शन सी A2 और ऑप्शन डी A4।
तो जो सबसे छोटी ड्राइंग शीट है वो कौन सी है? A4 है। A4 जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है सुपर इम्पोज्ड डायमेंशनिंग की सरलतम विधि है। ऑप्शन ए चेन डायमेंशनिंग, ऑप्शन बी पैरेलल डायमेंशनिंग, ऑप्शन सी कंबाइंड डायमेंशनिंग, ऑप्शन डी टेबुलर डायमेंशनिंग। तो जो सुपर इम्पोज डायमेंशनिंग का जो सरलतम विधि है वो क्या है? पैरेलल डायमेंशनिंग। ये इसका सही आंसर बी है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक या कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।